वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइन 18 की वैल्यू निकालना। साइन 18 साइन पाई बाय 8, मतलब आज हम वैल्यूज निकालेंगे 18 डिग्री की और 22 डिग्री 30 मिनट्स। 22 डिग्री 30 मिनट्स इज नथिंग बट पाई बाय 8। आपको 82 डिग्री कन्वर्जन आता होगा तो आप उससे भी इस चीज को ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। आज यही करेंगे बस दो चीजें। तो सबसे पहले देखते हैं साइन पाई बाय 8, कॉस पाई बाय 8 और एक और चीज tan पाई बाय 8। ठीक है, यही एक चीज है एनसीईआरटी के अंदर, बाकी ये दोनों चीजें आरएस अग्रवाल के अंदर और एग्जाम्पलर के अंदर भी हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज अगेन अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूले कितने सारे हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन का यूज करें तो हम सबसे पहले साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो इस चीज को देखते हैं। लेट थीटा बी पाई बाय 8, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। अगर मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करता हूं cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले इसको रीअरेंज करके साइन वाले फॉर्म में ले आते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब इसके अंदर एक बार जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू पाई बाय 8, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 45 मतलब पाई बाय 4 माइनस 2, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 बाय 2। ठीक है, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू चल रही है। सो साइन स्क्वायर पाई बाय 8, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो दिस बिकम्स लाइक दिस। अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 प्लस एन माइनस। क्लास 10 में आपने ये चीज बखूबी पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कभी भी अंडर रूट करते तो हमारे पास क्या आता है? प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस आता है। अब हम प्लस रखेंगे या माइनस डिपेंड करता है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में। 22 डिग्री 30 मिनट्स विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन पाई बाय 8 की हम खाली पॉजिटिव वैल्यू को ही नजर देंगे और उसी को हम रखेंगे। सो हमारे साइन पाई बाय 8 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूले में जरा सा चेंज करते हैं। हम फॉर्मूला इसका यूज करते हैं। -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बी cos थीटा। cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज 1 प्लस cos पाई बाय 4 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 बाय 2, दैट इज रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, दैट इज अगेन cos स्क्वायर पाई बाय 8। अगेन हम अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारी प्लस माइनस की दो वैल्यूज आएंगी। विल एक्सक्लूड द माइनस फॉर ऑब्वियस रीजंस, अब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos की वैल्यू आ गई, साइन की आ गई। अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो यू नो tan इज व्हाट? साइन बाय cos। तो हम tan को डायरेक्टली निकाल लेते हैं। tan पाई बाय 8 इज साइन पाई बाय 8 बाय cos पाई बाय 8। बट इसके बाद मैं आपको tan पाई बाय 8 की वैल्यू अगर बोर्ड नहीं, आपके तो स्कूल पेपर होंगे। स्कूल पेपर के अंदर अगर tan पाई बाय 8 आ जाएगा तो यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8 एंड cos पाई बाय 8। आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। उस चीज को भी अभी हम करेंगे। पहले जरा tan पाई बाय 8 की वैल्यू निकालते हैं। हमारा cos पाई बाय 8 है ये रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ये चीज हो जाएगी कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1। रैशनलाइज कर लेते हैं लगे हाथ। रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर हो गया 2 माइनस 1, न्यूमरेटर हो गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो tan पाई बाय 8 इज रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख गया, रूट 2 माइनस 1। अब इसी को जरा हम एक्चुअली निकालते हैं कि tan पाई बाय 8 की वैल्यू अगर अकेले को निकालने को दे दिया जाएगा कि जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 8। सो अगेन लेट्स ट्राई जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट थीटा बी पाई बाय 8, 2 थीटा इज पाई बाय 4, दोनों तरफ tan लगा दिया। tan 2 थीटा इज tan पाई बाय 4, tan 2 थीटा इज 1। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 माइनस tan स्क्वायर? बताओ, सोचो और बताओ। नहीं समझ आया? 1 माइनस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, क्रॉस किया 2 tan थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, 4 प्लस 4 दैट इज 8, रूट डी इज प्लस माइनस 2√2. ओके, सो x की वैल्यू निकालते थे. हमारा x यहाँ पे tan थीटा है एंड थीटा पाई बाय 8 है. सो प्लस माइनस रूट डी माइनस बी हमारा ये रहा बाय 2a, सब में से 2 कॉमन आ गया, √2 माइनस 1 बाय 1 tan थीटा. सो हमारी दो वैल्यूज आ रही है √2 माइनस 1 एंड माइनस √2 माइनस 1. दिस विल बी निग्लेक्टेड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमारे पास पाई बाय 4 है, ओ सॉरी पाई बाय 8 है. पाई बाय 8 मतलब 22 डिग्री 30 मिनट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो वी विल हैव दिस वैल्यू. सो tan पाई बाय 8 इज √2 माइनस 1. क्लियर मेरी बात? ध्यान से देख लीजिए, हमारी सेम वैल्यू पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है. बट अगर आपको स्कूल में यही आएगा tan पाई बाय 8 तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अगर sin पाई बाय 8 और cos पाई बाय 8 आएगा तो आप cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. अब किसी के माइंड में अगर आ रहा हो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हम 1 माइनस tan स्क्वायर वाला भी तो लगा सकते हैं. cos 2 थीटा इज कन्वर्टेड इनटू tan. ट्राई करना, कहीं ना कहीं जरूर फंसोगे. चलिए, सो ऑन पॉपुलर डिमांड इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं. sin 18 और cos 18. sin 18 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. थीटा को मान लिया 18, 5 थीटा हो गया 90. इसको लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज 90. ये ऐसा क्वेश्चन है जनरली यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शन का मतलब आपको इसको एक ही तरीके से चलना पड़ेगा तो आपका आंसर आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है. 2 थीटा इज 90 माइनस 3 थीटा. अब दोनों तरफ कंटिन्यू करते हैं. 2 थीटा 90 माइनस 3 थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस 3 थीटा. ठीक है, ये बन जाएगा cos 3 थीटा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा. अब साइन 3 थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 साइन थीटा cos थीटा. 3 नहीं होगा, ये क्या होगा 2. अब मैं यहां से अगर cos कॉमन निकालूं तो cos यहां से लेफ्ट वाला जो मेरे पास है ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 4 cos स्क्वायर माइनस 3. ओके, cos स्क्वायर को भी मैं साइन स्क्वायर में लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3, 2 साइन थीटा. अब मैं जरा इसका अगर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3. अब इसके बाद 4 माइनस 3 हो गया 1 उधर जाके हो जाएगा -1, तो 2 साइन थीटा -1, 4 साइन स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव. सो आई एम लेफ्ट विद दिस. अगेन आई यूज डी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. सो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 4 16, 20 प्लस माइनस 2 रूट 5. डी मिल गया. ठीक है, रूट डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी माइनस बी बाय 2a. बट ये है हमारा साइन थीटा प्लस माइनस 2 रूट 5 माइनस बी बाय 2a. अगर हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो दिस विल बी प्लस माइनस दिस. ओके, साइन 18. अगेन हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक प्लस एक माइनस. हम माइनस वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे. वील जस्ट कीप अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव. रूट 5 माइनस 1 बाय 4. साइन मिल गया. कॉस निकालना बहुत आसान है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. कॉस स्क्वायर 18 इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर. ये हो गया 16 अगर मैंने इसका एलसीएम लिया. ओके, इसका मैंने अभी स्क्वायरिंग नहीं की. सो दिस विल बी 16. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab by 16, which is equal to 16 minus 6, 10 plus 2 root 5 upon 16. This is the value of cos square. This is the value of cos square. अगर मैं cos हटाता हूं, सॉरी स्क्वायर हटाता हूं, so I am getting positive as well as negative. नेगेटिव को हम नेचुरल रीजन के लिए एक्सक्लूड कर देंगे. विल जस्ट गेट द पॉजिटिव वैल्यू. आपको ये बात समझ आ गई? इसको ध्यान से कॉपी कर लीजिए. इसके बाद हम साइन 36. अच्छा, एक चीज और बता देता हूं साथ साथ ही. हमारा अगर साइन 18 आ गया दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 72. हमारा अगर कॉस 18 आ गया दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइन 72. इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना. अभी हम साइन 36 और कॉस 36 भी फटाफट निकालते हैं. ठीक है, कॉपी कीजिए इसको. ठीक है, सो इस चीज को भी देखते हैं. अगर हमारे को कॉस 36 की वैल्यू निकालनी है तो cos 36 की वैल्यू निकलेगी cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, cos 32 के लिए थीटा हमने मान लिया 18, तो 2 थीटा हो जाएगा 36. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos 36 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18. ओके,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू आपको बेटा थोड़ी सी तो लर्न करनी पड़ेगी। इसका अगर हमने स्क्वायर कर लिया 1 माइनस टू 5 प्लस 1 माइनस टू रूट 5 अपॉन 16, ठीक है। 16 को बिल्कुल कैंसिल मत कीजिए क्योंकि कॉमन आ जाएगा। दिस विल बी 16 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस टू रूट 5 अपॉन 16, दैट इज 4 माइनस टू रूट 5 अपॉन 16, ओके। cos 36, cos 36 ये आ गया, ठीक है। cos ये हमने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, ये हो गया 16 माइनस 12 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 16, तो ये हो गया 4 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 16। देखा जाए तो हमारा 4 भी कैंसिल आउट हो सकता है, एंड सॉरी कि नीचे चला गया थोड़ा सा ये, तो ये हो गया 4 प्लस 4 रूट 5 15 नहीं 5 अपॉन 16, 1 प्लस रूट 5 बाय 4 cos 36, cos 36 आ गया। cos 36 is equivalent to sin 54, cos 36 is root 5 plus 1 by 4 which is equal to sin 54। अब आपके पास रहेगी sin 36 की वैल्यू। sin 36 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, आप लोग खुद उसको निकालिएगा। निकालने का तरीका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। जैसे हमारी cos 18 की वैल्यू है वैसे sin 36 की वैल्यू होगी 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू बाय योरसेल्फ। sin 36 की वैल्यू आ गई तो sin इज इक्विवेलेंट टू cos 54। तो देख रहे हैं कि मैंने आपको बहुत सारी यहाँ वैल्यूज बता दी और इन सब वैल्यूज को निकालने का एक ही तरीका है, sin 18 निकाल लो, sin से cos आ जाएगा, sin 18 आ गया cos 72, cos 18 आ गया sin 72। पहले cos 36 निकालेंगे क्योंकि cos इज अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला। हमारी cos की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गलती हुई थी, वी हैव करेक्टेड दैट। सो हमारी cos की वैल्यू आ गई, cos आ गया तो हमारा sin 54 आ गया। अगर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, cos 36 आ गया, sin 36 निकालने के लिए आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरा लोगो है, मेरा ये तकिया कलाम समझ लीजिए, पर अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज रूइंड। सो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। दिस इज अ बैकअप लेक्चर फॉर एवरीवन। जिसको समझना है समझ सकता है, रिपीट कर करके आप देख सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड पुट इट ऑन द यूट्यूब। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि कैसे पढ़ाई होती है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, टेक केयर।